आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज भी हम पूर्व में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, साथ ही साथ उसमें आने वाली नई नई बातों को। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। कई बच्चों को थोड़ा सा शायद दिखा नहीं, इसलिए समझ में नहीं आया। देखो, प्रश्न लिखा है अंकों 9, 8 तथा 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, कुल कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती है। चलो तुम लोग को इसको डिटेल से बताता हूँ गिन के ये कैसे बनेगा। देखो, अगर मान लो हम सबसे छोटी संख्या बनाना चाहें इस 9, 8 और 0 से, तो क्या संख्या बनेगा ये बताओ मुझे। सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी की ओर जाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनाओ, इससे क्या संख्या बनेगा, बोलो जी। 809। बिल्कुल सही जवाब, 809 बनेगा। अब देखो बच्चों, इसमें इकाई सब में ध्यान दो, सब में एक अंक एक बार ही प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे पास 3 अंक है, हमने सब एक बार ही प्रयोग किया है ना एक अंक को। यही चीज लिखा है, प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अब देखें, इकाई और दहाई को चेंज कर दिया जाए तो ये 890 बनेगा कि नहीं बनेगा। इकाई को दहाई में ले आए और दहाई को इकाई में ले जाए तो बनेगा ना। तो ये 890 हो गया। अब सैकड़ा में चेंज कर देते हैं, हमने 800 लिखा था, अब 900 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 908। अब चौथा संख्या क्या बनेगा, इन करो अब फिर। तो ये 980। बन जाएगा 980 बन जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो 4 संख्या बन गया, इसको छोड़ के और कोई संख्या बना सकते हो क्या। ये नहीं 4 सर। संख्या बन गया, इसको छोड़ के इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सबसे बड़े स्थान को देखो, सबसे बड़े स्थान में 8 आ गया तो ठीक, 9 भी लिख लिए 2 बार। लेकिन 0 को तो हम नहीं लिख सकते ना भाई, 0 हम शुरू में नहीं लिख सकते ऐसे, ये 2 अंकों की संख्या। तो वो जो 4 संख्या बनेगा ना बच्चों, 9, 8, 0 से, ये वही 4 संख्या है। 809 बन सकता है, 890 बनाया जा सकता है, 908 और 980। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से बताते क्या है कि हम लोग ये जो 0 लिखा है, 0, तो 0 को जब भी 0 रहेगा तो उसको छोड़ के कितना अंक है, 2 अंक। तो 1 से लेकर 2 तक लिखेंगे और 0 रहेगा तो लास्ट वाला अंक 2 बार, 2 है तो इसका, और फिर इन्हें आपस में पूरा करते हैं तो इस तरह आ जाता है 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। ये कुल कितना संख्या बनेगा उसको जानने का, और इस तरह बनाया जाता है उसको, ये बताया वो है। मान लो इतना समझ में आया सबको, पहले पूछ लेता हूँ। यस सर। यस सर। चलो, अब देखो उदाहरण के लिए सोचो, यहाँ पर 0 न रहती, ये 8, 9, 7 रहता, 0 नहीं रहता, तब कैसे अंक बनता। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा संख्या बनाते हैं। चलो, पहला बनता 789। दूसरा संख्या बताओ क्या बनता। 897। 798। नहीं, 998। 798। पहले इकाई दहाई को चेंज करना है, सैकड़ा चेंज किए बगैर संख्या बन रहा है तो पहले इकाई दहाई, उससे बड़ा संख्या ये बनेगा, बढ़ते क्रम में लिखना है। अब क्या संख्या बनेगा, 879। एक नंबर, 879 बनेगा। और चौथा संख्या क्या बनेगा,
$897 97 बनेगा। बढ़ते क्रम में ही बनाना है। इकाई दहाई चेंज करेंगे ना, एक बार इकाई दहाई चेंज करना। तो रुको मैं थोड़ा इसको निपटा देता हूँ। 897। अब चलो पांचवा संख्या बताओ, क्या बनेगा? 978। 78 बनेगा। और छठवां? 987 987। और संख्या बनेगा? नहीं सर। नहीं सर। कुल मिला के 6 संख्या ही बना। अब इसी को बच्चों, इसी को जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 3 अंक है हमारे पास, 3 अंक है हमारे पास, तो 3 अंक के लिए 1 से लेकर 3 तक लिख लेते हैं इस तरह, और उनको गुणा कर देते हैं जी। तो देखो 1 दूनी 2, 2 की 6 आ गया। अब लिखते रहने से ऐसे समय लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? 6 संख्या बना, अब लिखोगे तो गलती भी हो सकता है, ठीक है? तो देखो ऐसे लिखोगे ना तो शुरू वाला संख्या सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा होता है, सॉरी। 789 सबसे छोटा संख्या है, ये 8 9 7 से बनने वाला, और 987 सबसे बड़ी संख्या, ये भी इससे निकल के आता है। बस कुल संख्या जानने के लिए 3 अंक है, तो 1 से 3 तक लिख के उसको पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग, ये भी प्रश्न उस दिन बताया था। 9,87,654 यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या? कभी भी ऐसे देगा ना बच्चों तो ध्यान रखना, सॉरी, 20,100 अधिक, अधिक है, कम, उसका मतलब है अंतर। अधिक या कम को बोला जाता है अंतर। तो किसी प्रश्न में जब दो संख्याओं का योग दिया हो और कम ज्यादा अधिक या अंतर लिखा हो और बड़ी संख्या जानना हो, बड़ी संख्या, तो हमेशा याद रखना बड़ी संख्या जानना है तो योग को, जो योग दिया है उसके साथ अंतर को जोड़ना हमेशा। तो चलो जोड़ लेते हैं, क्या क्या लिखा है। 654 और अंतर क्या लिखा? 20,100, तो 20,100। योग को और अंतर को हमेशा जोड़ना कब? जब बड़ी संख्या जानना। और छोटी संख्या जानना हो तो योग और अंतर को घटाना और 2 से भाग करना रहता है। अब चलो ये क्या करना है? जोड़ना है। 4 5 7 7 10, ये हो गया 10। ये मिल गया हमको क्या? 10,000 में जो भी लिखा है, क्या लिखा है? 10,07,754। अब इसी 10,07,754 को 2 से भाग करना रहता है। क्या करना है? भाग। याद रखो जब भी ऐसा दो संख्याओं का योग वाला प्रश्न आएगा और कम ज्यादा अधिक या अंतर लिखा रहे तो उसमें दोनों को पहले बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ना है, जोड़ के 2 से भाग कर। अब भाग करके देखें तो ये 2 पंचे 10, उतारेंगे 0, तो 2 शून्यम शून्य होगा। अब उतारेंगे क्या? 7, तो 2 तिया 6, क्या बचा? 1, इधर लिख लेता हूँ, 1 बचा। अब फिर उतारेंगे क्या? ये वाला 7, तो फिर ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, और क्या बचेगा? 1। अब 1 के बगल में क्या उतरेगा? 5, 2 सत्ते 14, क्या बचा? 1। अब उतारेंगे 4, 2 सत्ते 14। अब देखो ध्यान से, क्या आया हमारा उत्तर? 5,03,877, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक, क्या करना है उसको ध्यान से सुनो। जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो
और एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है कि कम है, या दोनों संख्या के बीच का अंतर इतना है, ऐसा करके संख्या लिखा, यहाँ शब्दों में लिख दिया है। अब वो संख्या लिखा है तो दोनों को जोड़ना कब, जब बड़ी संख्या पूछे, और छोटी संख्या पूछे घटाने के बाद जो मिलेगा उसको 2 से भाग करो। ठीक, उत्तर आ जाएगा। अब इसी में छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, चलो बताते हैं। मान लो छोटी संख्या पूछता है, या तुम लोगों को क्या करता हूँ, छोटे संख्या का उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे बच्चों, मान लो हमारे पास एक संख्या, दो संख्याओं का योगफल मान लो 15 है। कितना है, 15 है। ठीक, और दोनों के बीच में अंतर, ये क्या है, दो संख्याओं का योग 15 है। अब एक संख्या दूसरे संख्या से मान लो 3 बड़ा है, 3 अधिक है कहें, तो कैसे जानेंगे बड़ी संख्या कौन सा है और छोटी संख्या कौन सा है। तो देखो बिल्कुल सरल है। बड़ी संख्या अगर जानना है, बड़ी संख्या, तो ये 15 और ये 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18। अब ये 18 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करना निश्चित है, तो 2 निया 18, भागफल क्या मिला हमको, 9। यही बच्चों वो संख्या है। अब छोटी संख्या मान लो प्रश्न में पूछता, प्रश्न में बड़ी संख्या ना पूछ के छोटी संख्या पूछता, तो क्या करते, ये 15 में से 3 को घटाते, छोटी संख्या पूछेगा तो घटाते हैं, घटाने से छोटा मिलता है ना, तो 15 में से 3 घटाते तो क्या मिलता, 12। अब ये 12 को 2 से भाग करते, 2 से ही भाग करना याद रखना जैसे, तो 2 छक्का क्या हो गया, 12। इस तरह क्या मिला संख्या, 6। यही 6 छोटी संख्या। अब देख लो भाई जोड़ के, एक 9 संख्या रहेगा, एक संख्या 6 रहेगा, तो जोड़ने पर 15 हो रहा है कि नहीं, फिर तो माने दो संख्याओं का योगफल 15 भी आ गया। और तुम 9 में से 6 घटा के देखो, 3 उत्तर आता है। यानी 9 क्या है, पहला संख्या दूसरे संख्या से 3 अधिक है, 3 का अंतर है। तो ठीक, तो ये नियम है, कोई भी दो संख्याओं का योगफल दिया हो और कम ज्यादा अधिक या अंतर लिखा रहेगा प्रश्न में, तो समझ जाना बड़ी संख्या पूछेगा तो जोड़ के 2 से भाग करना है, छोटी संख्या पूछेगा तो घटा। ठीक, प्रश्न है, अंकों 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी छोटी संख्या क्या है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहरा सकते हो, रिपीट कर सकते हो, किसी भी अंक को दोहराया जा सकता है। चलो बताओ, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। सर वेदांत साहू ऑप्शन। भूमि चंद्रा 30,045। अरे ऑप्शन में बता दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ऑप्शन है तुम्हारा, अगर संख्या को पढ़ ले तो अच्छी बात। ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 30,045। जानवी दूसरा ऑप्शन सर। तो ये बताओ जानवी, ये कैसे तुमने जाना कि यही उत्तर होगा। सर जीरो ना, जीरो 2 ठो आगे पीछे नहीं है, बीच में है, इस कारण। तो उससे जाना कि कैसे बनाते हैं ये नहीं पता। सबसे छोटी संख्या बनाने का नियम भी तो बता चुके हैं। जब भी सबसे छोटी संख्या बनाया जाता है तो सबसे छोटे अंक को दे देंगे।
जैसे हमारे पास कुल कितने अंक हैं भारतीय संख्या पद्धति में? 10 कितने अंक हैं? 10 10 अंक हैं। 10 अंक है। अब इन 10 अंकों में से हमारे पास कुल ये 4 अंक है जी। यही चार, कौन कौन से 4 अंक हैं? तो 4 है, 5 है, 0 है, 3 है। तो चलो ये इसका तो काम नहीं है, मान के चलो हमारे पास अंक निर्धारित है पहले से। 4 है, 5 है, 0 है और ये 3 है। 3 अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बनाओ 5 अंकों की और अंक है 4। तो अगर मैं डबल लिखूंगा तो बड़ा संख्या बन जाएगा, क्योंकि 3 इसमें बड़ा अंक है। सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है। 4, 5, 0, 3 में सबसे छोटा अंक 0 है, तो 0 को डबल करेंगे, बाकी सब सिंगल यूज होगा। बाकी सब सिंगल यूज होगा इस तरह। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नियम को जानो, जब भी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहे और अंक दोहराना पड़े तो सबसे छोटी बनाओगे तो सबसे छोटे मान वाले अंक को डबल लिखा जाता है। अब मान लो तुम इसी से सबसे बड़ी बनाते तो क्या बनता? चलो कमेंट करो। सबसे बड़ी बनाते 5 अंकों की, बताओ जी। 55,430 भूमि चंद्रा। 55,430 55,430 55,430 ठीक भाई। 4, 3 में सबसे बड़ा अंक कौन है? 5 है। 5 तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़े अंक को दोहराएंगे, बाकी एक एक बार ही लिखाता है। अब बड़े संख्या बनाते हैं तो जान रहे हो बड़ा अंक शुरू में लिखाता है। समझ आ गया सबसे छोटी संख्या क्यों बनाए ऐसा और सबसे बड़ी संख्या? समझ आएगी? चलो समझ आना जरूरी है भाई, जिसको समझ नहीं आएगा फिर से समझाने के लिए जरूर कहना। चलिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर, ये इकाई के स्थान का अंक है या अंक होगा, बताओ कौन सा अंक होगा? 6 आएगा कि 0 आएगा कि 2 आएगा? सर ऑप्शन 4 2 ऑप्शन 0 शून्य। तुम लोग सर वेदांत 0 का शून्य। ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ तुम लोग इसका कोई ट्रिक जानते हो कि गुणा करके जानोगे? प्रथम 10 अभाज्य संख्या पहले बोली मुझे। प्रथम 10 अभाज्य संख्या बोली, गुणा करके जानो। चलो देखते हैं, ट्रिक बता देता हूँ तुम लोग। चलो बताओ अभाज्य संख्या बोलो, बोलो जी। 2 2 3 3 5 5 हाँ 7 7 11 7 के बाद 11। कुछ बच्चे 9 बोल रहे हैं ना, माने उसको अभाज्य संख्या पता नहीं है। 13 13 के बाद 17 हाँ 17 के बाद 19 हाँ 19 के बाद 23 23 हाँ उसके बाद 29 तो ज्यादा थोड़ी हो गया, ठीक हो गया, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही है बच्चों प्रथम 10 अभाज्य संख्या।
तुम लोग, मैं अभी देखा हूँ कमेंट हो रहा था तो कई बच्चे 7 के बाद 9 बोल रहे थे, किसी बच्चे के मुंह से तो एक भी उत्तर आया। तो मैं तुम लोगों को अच्छे से बता दूं, अगर तुमको 1 से 100 तक के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो अगर क्रम से याद नहीं है तो तुम समझ जाओ तुम उस अभाज्य, एक प्रश्न तो छूटेगा ही तुमसे निश्चित है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो याद कर लो क्रम से, किसके बाद कौन आता। और ये एक बार नहीं कई बार पढ़ाया जा चुका है, इसके बारे में बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल में। नहीं समझे हो तो उसको कई बार देखो, लेकिन समझ आ जाए। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं लिखा है। तो प्रथम 10 का मतलब है शुरू से सभी 10 माने क्रम से लिखते जाना है 10 होते तक। तो ये सभी अभाज्य संख्या क्रम से लिखा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब कह रहा है गुणनफल में, गुणनफल मतलब होता है ये सब का गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगा गुणनफल कहलाता है। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो ध्यान दो बच्चों, जब भी बहुत सारे संख्या का गुणा करोगे ना, इकाई में क्या अंक आएगा पूछेगा तो उसमें देखना कोई संख्या ऐसा थोड़ी है जिसका गुणा करने पर 0 वाला संख्या मिल रहा है। तो देखो इसमें 2 है और 5 है। अब 5 दूनी क्या होता है जी? 10। 5 दूनी 10। अब इस तुम 10 का गुणा संसार के किसी भी संख्या से करो, किसी भी संख्या से करो। मान लो मैं 380 के साथ 10 का गुणा करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 378 के साथ तो 378 लिखूंगा, इकाई में 0 लिख दूंगा, आ गया आंसर। कोई भी संख्या लिख लो, 400 मान लो 58 गुणित 10 करना है तो बिल्कुल सरल 458 लिखूंगा और इकाई में 0 कर दूंगा, हो गया। तो बच्चों ठीक इसी तरह 2 से लेकर ये 29 तक 10 अभाज्य संख्या है। अब इसका गुणा करेंगे तो बाकी कोई भी संख्या का, अभी बचा हुआ संख्या का कितना आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 गुणित 5 तो 10 हो गया ना। अब बाकी का तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से गुणा करेंगे तो इकाई में 0 आना फिक्स रहता है। ये कंफर्म है कि जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा, अब उसमें देखना कि कोई भी इकाई में माने ऐसी 2 और 5 आ रहा है तो इकाई में 0 आएगा। उदाहरण के लिए मान लो तब कहता प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के गुणनफल में इकाई का स्थान, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या ऐसे तो लिखते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या है रे भाई। अब कहेगा कि इसके गुणनफल की इकाई में कौन सा अंक आएगा, तो भाई इसमें तो 10 ऑलरेडी है। अगर मान लो 10 नहीं रहता 9 तक रहता तो भी इसमें 2 और 5 है ना, 4 5 20 भी तो होता है। तो इसमें 2 और 5 शून्य आने वाला संख्या है, 2 और 5 का करें तो 10 हो जाता है, 4 और 5 का करें तो 4 5 20, तो 20 से किसी भी संख्या का गुणा करो 0 आएगा ही। 6 5 30 होता है, 8 5 40 होता है। तो बीच में शून्य वाला संख्या है, गुणा करने पर मिल रहा है तो समझ जाओ 0 ही आएगा ये। तो याद रख ले रहो क्या चीज कि कभी भी प्रथम अभाज्य संख्या लिखा रहे और वो कम से कम ये देखो 2 3 5 यानी 3 अंक, 3 संख्या से अधिक है, 3 अभाज्य संख्या से 3 है, 3 संख्या है या 3 से अधिक है तो इकाई में 0 आना निश्चित है, क्योंकि 3 संख्या लिखे तब 2 और 5 आ गया, 2 5 10 10 3 30।
तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या से लेकर 3 से अधिक जितना भी अभाज्य संख्या है प्रथम, उसका अगर गुणा करोगे तो इकाई में 0 आना निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 और 5 लिखेंगे ही, और 2 और 5 का गुणा 10 हो ही जाता है, और 10 का किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 आता ही है। इस नियम के साथ ये 0 आया है, ये गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अभी जो समझाया तुम लोगों को पल्ले पड़ा, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यस सर। क्यों आता है 0 ये जानना है। कोई भी संख्या का गुणा कर रहे हो और बीच में 2 संख्या का गुणा करने पर 0 वाला संख्या मिल गई, तो समझ जाओ इकाई में 0 ही आएगा और कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। चलो ये प्रश्न हो गया हमारा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। ये 8 फरवरी 2014 उत्तर प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में पूछा गया था। चलो बताओ कौन होगा भाई। 5 अंक तुम्हारे पास पहले से है, इसमें किसी अंक को दोहराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना, बड़ी सर से बड़ी विषम संख्या। सर बोलो। लक्ष्मी साहू ऑप्शन दो। लक्ष्मी सही साहू ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी सर, सी तीसरा सी। ऑप्शन डी हिमांशी श्रीवास। ऑप्शन सी। चलिए चलो ध्यान दो बच्चों। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अमन सोनवानी। ठीक। लक्ष्मी थोड़ा सा तुमने गलती कर दिया मेरे ख्याल से, या तो सम विषम अभी नहीं सीख पाई हो, शुरू शुरू है। तुमने 2 को, आप देखो ये 2 की इकाई में शून्य है, जिसकी इकाई में शून्य रहता है वो सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम संख्या। तुमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखा, 7 लिखा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये सबसे बड़ी संख्या तो बना, लेकिन इकाई में 0 है तो ये सम संख्या है। प्रश्न में विषम संख्या बोला, और विषम संख्या बनाने का नियम है, ऐसे बनाएंगे तो इधर से आओ, ये देखो विषम अंक क्या है? 3 है, 3 को लास्ट में ले जाओ तो ये बन जाएगा 9, 7, 5, 3, 4, 0 के पीछे चल गए तो इस तरह बना 97,503। यही आंसर है, ऑप्शन 3 में दिया। दूसरा तरीका ये बताया था मैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे छोटा अंक इकाई में रहेगा, इकाई में सबसे छोटा रहेगा भाई, बड़ी बना रहे तो बड़े अंक शुरू में रहेंगे। तो 0 सबसे छोटा विषम अंक देखते हैं, विषम संख्या बोला है तो सबसे छोटा विषम अंक 3 है। क्या है? 3 है। अब 3 को गोला घेर देते हैं, बाकी बचा उसको बड़ी संख्या बनाते हैं, तो बाकी बचा उसको बड़ी संख्या बनाओगे तो 9, 7, 5, 0 ही बनेगा। इस तरह एक ही बार में उत्तर आ जाता है। ठीक। सबसे बड़ी विषम संख्या कह रहा है तो इकाई में सबसे छोटा विषम अंक आएगा, तो सबसे छोटा विषम अंक को लिख देते हैं, बाकी बचा उसको सबसे बड़ी संख्या बना दो उसके सामने, तुरंत उत्तर आ जाता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों ठीक है, अगला प्रश्न। चलो बच्चों देखो, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। चलो भाई देखो, कॉपी पेन का यूज करो और लिखो, कितना आता है देखते हैं। चल कितना आता है कमेंट करो।
ये प्रश्न 8 फरवरी 2024 पहला नंबर। पहला नंबर आ रहा है उत्तर। नाम बताओ अपना, नाम बताओ जी। सर ऑप्शन नंबर 1 सृष्टि प्रजापति। सृष्टि प्रजापति का ऑप्शन नंबर 1 ठीक। नाम बताने के साथ कमेंट किया करो तो पता चलेगा कि कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। चलो बच्चों ध्यान दो। वेदांत, जानवी, तुम लोग का क्या हाल चाल है? नहीं बना पा रहे हो? ये तो बता दिया हूँ विभिन्न अंकों से बनने वाले संख्या किस तरह बनाते हैं, यहाँ तक कि सबूत के तौर पे। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। चलो देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों के लिए क्लू के लिए यहाँ बना दिया था। हम 1 से लेकर 9 तक जो अंक लिखते हैं 10 अंक, यही विभिन्न अंक है। अब 7 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम माने होता है सबसे छोटी, तो इधर से 7 अंक लेंगे तो कहाँ तक गया? यहाँ तक। अब इसी से न्यूनतम संख्या लिखेंगे तो जैसा बना है ना वैसे लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 1 0 2 3 6। ये है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। न्यूनतम माने सबसे छोटी। अब लिखा है 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या लिखना है तो इधर से 6 ठो अंक लेंगे, तो कहाँ तक आया? 4 तक, 6 ठो अंक। अब अधिकतम लिखा है, अधिकतम माने बड़ा, तो इधर से लोगे तो इधर से ही लिखते जाओगे, तो 9, 9 के बाद 8 7 6 5 4। ये हो गया विभिन्न अंकों से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अधिकतम संख्या माने बड़ी संख्या। अब कह रहा है अंतर, अंतर माने घटाना, तो घटा के देखो भाई, घटा के देखते हैं। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 4 में से 6 नहीं घटेगा तो उसको 14 मान लो, 14 में से 6 गया 8, और 13 में से 8 गया 5, और 12 में से 9 गया 3। इस तरह 10 में से 10 गया 0। आया 35,802, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया है। सिंपल है। अब ये जो पुराना पद्धति से घटाया तो किसी को समझ में नहीं आया होगा, कई बच्चों को, वो मानने वाला ही विधि है। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल के घटाते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ, कई बच्चों को पुराना वाला तरीका नहीं समझ में आता, अभी नया विधि से पढ़ते हैं ना हम लोग। तो देखो घटाते कैसे हैं। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0। अब 4 में से 6 नहीं घट सकता तो इससे लेते हैं, तो 3 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 3 है वो 2 बन जाएगा, तो 14 बन गया। अभी 14 में 6 गया 8। अब 2 में से 7 नहीं घटेगा तो फिर इससे लेगा, ये 12 बन गया, एक भी बच गया। 12 में से 7 गया 5। अब 1 में से 8 नहीं घटेगा तो 10 में से इसको देंगे 11 बना, ये 9 बचा। अब 11 में से 8 गया 3, और ये 9 में से 9 गया 0। इस तरह 35,800 है ये आंसर। इसमें मुख्य रूप से जानना क्या रहता है वो समझो बच्चों। मुख्य रूप से जानना रहता है कि विभिन्न अंकों से कैसे हम संख्या बनाते हैं। इसमें क्या है समझने वाली बात, न्यूनतम संख्या, यानी कि हम सबसे छोटी, शब्द जानते थे, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जानते थे, लघुतम संख्या जानते थे, लघुतम संख्या,
लघुतम संख्या को ही बोला जाता है न्यूनतम संख्या। क्या बोला जाता है? न्यूनतम संख्या। और न्यूनतम संख्या की जगह में निम्नतम संख्या भी बोल देते हैं, निम्नतम संख्या। तो ये सब बच्चों एक ही माना जाता है। सबसे छोटी संख्या कहें या छोटी से छोटी संख्या पूछे या लघुतम संख्या पूछे या न्यूनतम संख्या पूछे या निम्नतम संख्या पूछे, सबका मतलब ये छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, वो सबसे छोटी। उसी तरह ये अधिकतम वाली बात है। अधिकतम को जान रहे हो, बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, महत्तम संख्या। ठीक है, महत्तम संख्या को ही अधिकतम संख्या भी कहा जाता है या उच्चतम संख्या, उच्चतम संख्या भी बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द है, ये याद रहना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा में क्या कौन सा शब्द पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है इनमें से। ठीक, तो इस तरह कैसे बनाना है ये पहले जान लो। तो इसके लिए क्या करना, देखो मैंने नीचे अंक लिखा था, यहाँ पर 0 से शुरू किया था, 0 नहीं सॉरी 1 से, 1 0 2 3 से लेकर 9 तक हमारे पास कुल 10 अंक होते हैं। तो 1 के बाद ही 0 को लिखना, याद रखना। अब छोटी संख्या कहे तो एक तरफ से गिन लेना, जितने अंकों की कहेगा 6 अंक, इसमें 7 अंकों की लिखा था तो 7 अंक गिन लिए जी, तो 7 अंक गिने तो 1 से लेकर 6 तक आया। अब बड़ी संख्या कहे तो 9 तरफ से इधर आना, बाएं हाथ की ओर इधर ऐसे, तो 6 अंकों की इधर से 6 अंकों की गिन के ले लिया। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाना जानते हैं, इधर बड़ी बनाएंगे, बड़ी शुरू में घटाने के लिए बोला था तो घटाए, उत्तर आ गया। चलिए देखते हैं ये प्रश्न अलग अलग है। देखो बच्चों, प्रश्न लिखा है 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी विषम संख्याओं अंकों 0 3 6 7 तथा 9 बिना पुनरावृत्ति से बनी है, में अंतर है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी विषम संख्याओं लिखा है, तो विषम संख्या बनाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो, इसमें 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या बस नहीं बनाना है, तथा छोटी से छोटी विषम संख्याओं लिखा है। विषम संख्याओं लिखा है, इससे पता चल रहा है कि एक संख्या विषम संख्या नहीं रहेगा, दोनों संख्या रहेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कौन बोला जी, नाम बताओ। भूमि चंद्रा। जवाब भूमि, तो उसको विषम बनाना था। चलो ठीक बोली हो, तो ये हो जाएगा 9 7 6 0 3। ये बड़ी से बड़ी विषम संख्या बना। अब छोटी से छोटी विषम बनाना था, तो यहाँ तो 9 आएगा, इतना फिक्स है, और 3 0 6 7 ऐसे बनेगा। अब क्या करना था, घटाना था। चलो घटाएं, तो 3 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो इससे लेगा भाई ये, तो ये 10 बना, और 10 वाला इसको दिया तो ये 13 बना। 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 5 में से 6 नहीं घट सकता तो इससे ले गए, 15 में से 6 गया 9, अब ये 6 बचा इसके पास तो 6, ये भी 6, तो इसका क्या 9 आया। ठीक, 66,924, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब। इस प्रश्न में थोड़ा सा घूम गए, समझ आया जी। प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन ये प्रश्न समझना कैसे था ये बता रहा हूँ। गलती क्यों हुआ प्रश्न को पढ़ते समय, उसी चीज को सीखो। अब इस प्रश्न में समझने वाली जगह ये था कि छोटी से छोटी विषम संख्याओं लिखा है, संख्याओं। अगर एक विषम संख्या लिखना रहता तो विषम संख्या लिखा रहता,
जैसे एक लड़का को लड़का बोलते हैं, एक से अधिक हो तो लड़कों या लड़के ऐसे लिखते हैं, लड़के या लड़कों। एक लड़की है तो लड़की बोलेंगे, एक से अधिक है तो लड़कियां बोलते हैं। उसी तरह अगर एक विषम संख्या, छोटी से छोटी विषम संख्या ही लिखना रहता तो विषम संख्या लिखा रहता है, संख्याओं नहीं लिखा रहता। तो जब भी तथा या और के बाद पहले जो लिखा है बाद में जो लिखा है वो दोनों के लिए यहाँ संख्या लिखा हो विषम या सम तो वो दोनों पर लागू होता है। ठीक है बच्चों, तो विषम संख्याओं लिखा है मतलब दो, तो दोनों को बड़ी से बड़ी, 5 अंक की बड़ी से बड़ी जो संख्या बनाएंगे इन अंकों से वो भी विषम रहेगा, छोटी से छोटी बनाएंगे वो भी विषम रहेगा। उसके बाद अंतर करना है, घटाना था। आप समझ आया सबको? इसमें अनुचित कहीं पर ही होता। हाँ, तो आज की क्लास ना यही समाप्त करेंगे।